देखिए, पहले तो बाबा साहब ने जो चीज़ कही थी, वो ये थी कि जो हीरो वर्शिप है, आइडल वर्शिप, अगर हम किसी भी एक नेता को, एक पर्टिकुलर कोई भी नेता हो एक्स, वाई, ज़ेड, अगर हम उनको वर्शिप करेंगे, उनको अंधाधुंध अगर हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ द पाथ टू स्लेवरी। हमको हर एक नेता, चाहे वो कोई भी हो, उसको इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या उनका क्या स्टैंड रहा है हमारे इश्यूज़ पे, वो किस-किस तरीके से उन्होंने आंदोलन में भाग लिया है। तो उस हिसाब से जो जो रिज़ल्ट है, वो आपके सामने है। कि जो बीएसपी ने उस हिसाब से जिस तरीके से जो जो मतलब ये जो हमारा डिस्कोर्स है, ये आपस में लड़ाई का नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि फ्यूचर क्या है, कि इस आंदोलन को आगे कैसे लिया जाए। तो नो डाउट ये जो जो भी ये इलेक्शन के जो भी हमारे रिजल्ट आए हैं, ये सीधा-सीधा दिखा रहे हैं कि जो बीएसपी का जो भी फॉर्मूला रहा है, जो उन्होंने सर्वजन की जो बात करके ब्राह्मण सम्मेलन भी करे, सीधा-सीधा सीधी तौर पे फेल हो गया है। प्लस इसमें एक बात ये है कि अगर आप बहुजन समाज को ही देखें, तो 85% तो बहुजन समाज है। अगर आप उसी में से एक तबका अगर आपको वोट दे दे, तो उसमें से अगर आपको पूरा भी ना दे, अगर उसमें से आपको 1/3 भी वोट दे दे, तो भी आपकी तो सत्ता आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो तो क्लियरली बहुजन समाज पार्टी का तो फेलियर है ही। और और वो उनका फेलियर क्यों है? क्योंकि वो जिस तरीके से वो आगे चल रहे हैं, लोग उनको शायद इस वजह से उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। सर्वजन से ज्यादा लोग बहुजन में भी बहुजन के ऊपर फोकस चाह रहे हैं, इसीलिए वो उनका फेलियर है। अकाली दल को जो इसका झटका हमारा जो अकाली दल को इसका नो डाउट, अगर जो उनका मेन लीडर हार रहा है, तो उनको झटका तो लगेगा ही। क्योंकि आप ये भी देखिए कि जो ये जो पार्टी है इनकी, अकाली दल जो है, ये भी सारी एक फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है। एक तरीके से वो लोगों को वोट देते हैं, एक तरीके से सीटें बिकती हैं, एक तरीके से उनके मेन लीडर होते हैं। तो उस हिसाब से अगर उनका एक मेन लीडर है जिसके बेसिस पे वो हर बार चुनाव लड़ते हैं, अगर वही हार रहा है, तो उनको बहुत बड़ा झटका तो है ही। और प्लस इस बार तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ रहे थे, तो ये तो उससे भी ज्यादा एक बहुत ही कंसर्न रेज करने वाली बात है। तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही। बिल्कुल लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो लड़ाई है, वो कोई भाजपा वर्सेस आम आदमी, या फिर आम आदमी वर्सेस कांग्रेस, या ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पूरी लड़ाई है, वो सिर्फ मनुवादी वर्सेस जो संविधानवादी है, उनकी लड़ाई है। संविधानवादी में मनुवादी आपस में लड़के जो भी हमको भ्रमित करते रहे, हमको उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमको जो मेन जो पूरा फोकस है, वो होना चाहिए जो मनुवादी कौन है और संविधानवादी कौन है। जो जी। संविधानवादी है, हमको उसको अपना मत देना चाहिए।